एक शराबी ट्रेन की पटरी पर आकर लेट गया। एक आदमी बोला, भाई अभी ट्रेन आएगी तो तुम मर जाओगे। शराबी बोला, अबे साले, अभी जहाज ऊपर से गुजर गया तो कुछ नहीं हुआ, तो ट्रेन क्या चीज है, चल निकल यहाँ से, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड से, कल से हम कहीं और मिलेंगे। गर्लफ्रेंड ने कहा, क्यों जानू? पप्पू बोला, बड़े जालिम है तेरी गली के बच्चे। गर्लफ्रेंड बोली, क्यों, क्या हुआ? पप्पू बोला, कुत्ते पीछे लगाकर कहते हैं जब प्यार किया तो डरना क्या। बीवी शोहर से, कहाँ हो तुम? शोहर बोला, बैंक में हूँ। बीवी बोली, तो मुझे 32,000 रूपए नए मोबाइल के लिए और 20,000 रूपए शॉपिंग के लिए चाहिए। शोहर गुस्से में बोला, ब्लड बैंक में हूँ, खून पिएगी खून। सरदार जी शैम्पू बालों पर लगाने के बाद अपने कंधों पर भी लगा रहा था। बीवी बोली, ये कंधों पर क्यों लगा रहे हो? सरदार बोला, ये हेड एंड शोल्डर है जाहिल औरत। एक मौलवी साहब ने देखा बिरयानी में बड़ा सा लेग पीस दूसरी तरफ है, तो थाल को घुमाकर अपनी तरफ कर लिया। किसी ने पूछा, मौलवी साहब की क्या? मौलवी साहब बोले, मुर्गे के पाँव किबले की तरफ थे। एक मलंग इंग्लैंड गया और उसका दोस्त उसको नाइट क्लब ले गया। नाइट क्लब में जाकर खूब नाचा और नाचते नाचते बोला, ओए कंजरो, मैनू ऐते दसो ए केड़े बाबे दा उर्स है। जज शोहर से, तुम तलाक क्यों देना चाहते हो? शोहर बोला, मैं अपनी बीवी से खुश नहीं। जज बीवी से, क्या ये ठीक कह रहा है? बीवी गुस्से में बोली, सारा मोहल्ला खुश है। जज साहब, बस ऐस कंजर नू मौत पैंदी है। पप्पू दोस्त से, आज मैंने अपनी क्लास में एक प्यारी सी लड़की फंसाई। दोस्त बोला, वाह यार जबरदस्त, लेकिन वो कैसे? पप्पू बोला, मैंने कागज पर लड़की का नाम लिखकर जहाज बनाकर टीचर की तरफ फेंका, वो सीधा जाकर टीचर को लगा। टीचर ने पूछा, किसने फेंका? मैंने उस लड़की का नाम लगा दिया, फंस गई ना बेचारी। अगर कभी शोहर से कोई गलती हो जाए तो बीवी नाराज हो जाती है और फिर शोहर को सॉरी बोलकर मनाना पड़ता है, मगर अगर बीवी कोई गलती कर दे तो शोहर नाराज हो जाता है और उल्टा बीवी का रोना शुरू और फिर शोहर को दोबारा सॉरी बोलकर चुप करवाना पड़ता है। माँ मुन्ने के अब्बा से, आप मेरे हलवे को ऐसे ही नापसंद कर रहे थे जबकि मुन्ना अब दूसरी प्लेट मांग रहा है। उधर मुन्ना ऊंची आवाज में बोला, अम्मी जल्दी से हलवा लाएं, मैंने अभी और भी पतंगे जोड़नी हैं। एक दफा मुख्तलिफ प्रोफेसर को बुलाया गया। उन्हें एक जहाज में बारी बारी बिठाया जाता और जब वो बैठ जाते तो उन्हें बताया जाता कि ये आपके शागिर्द ने बनाया है। तमाम प्रोफेसर भाग जाते सिवाय एक सरदार प्रोफेसर के। लोग बहुत मुतासिर हुए कि सरदार जी को अपने शागिर्दों पर इतना यकीन है। जब सरदार जी से वजह पूछी गई तो बोले, अगर मेरे शागिर्द ने बनाया है तो फिर ये स्टार्ट तक नहीं होगा, डरने और भागने की क्या बात है। शादी के बाद खावन ने थोड़े रोमांटिक अंदाज में अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब तक सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए, वो जो आप अक्सर कहा करते थे, जमीला मैं तेरे काबिल नहीं हूँ। आधा किलो बर्फी खाने के बाद एक आदमी ने कहा, जरा एक रसगुल्ला तो देना, मुंह मीठा करना है। दुकानदार गुस्से में बोला, पहले साबन खादाई। एक बार एक इंजीनियर अपनी चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर लेटा हुआ था। उसकी मच्छरदानी में एक सुराख था। मच्छर बार बार उस सुराख के जरिए अंदर आ जाते थे। इंजीनियर परेशान हो गया। उसने मच्छरदानी में एक और सुराख कर दिया और दोनों सुराख को पाइप के जरिए अटैच कर दिया। अब मच्छरों का दिमाग खराब, इधर से गए उधर से निकले, इंजीनियर से पंगे, आए हाय। शादी से पहले लड़की, चांद कहाँ है? लड़का, मेरी आंखों के सामने। और शादी के बाद, चांद कहाँ है? लड़का, अंधी हो गई है, वो आसमान पर खरबूजा तो नहीं लटका हुआ। मोहल्ले की खूबसूरत तरीन लड़की जब हमारी गली से गुजरी तो इम्प्रेस करने के लिए हमने उसके कदमों की खाक चूम ली और वो पागल मेरे घर आकर मेरी माँ से बोली, वाडा मुंडा मिट्टी खांदा जे। शोहर बीवी से, पानी पिला दो। बीवी ने पूछा, प्यास लगी है क्या आपको? शोहर गुस्से में बोला, नहीं, चेक करना है गिलास लीक तो नहीं हो रहा। बीवी शोहर से, मैं हमेशा आपके दिल में रहना चाहती हूँ। शोहर, ठीक है, पर वहाँ दूसरी औरतों से लड़ना मत।
रिश्ता देखने की रस्म में लड़की के वालिदैन ने लड़के से पूछा, क्यों बेटा क्या करते हो? लड़का बोला, जी मैं एडमिन फील्ड में हूँ। लड़की वाले, बहुत खूब, किस कमेटी में? लड़का शर्मा कर बोला, फेसबुक पर 10 ग्रुप का एडमिन हूँ। सरदार माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू वाला, जावा के कोई 4 वर्जन बताएं। सरदार, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, मैं सदके जावा। सरदार चस पीते हुए अपनी बीवी से, कौन हो तुम? बीवी बोली, पागल हो गए हो सरदार जी, अपनी बीवी को भूल गए। सरदार नशे की हालत में बोला, ओए नशा हर गम को भुला देता है बाजी। कुछ लड़के इतने दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, इससे पहले कि लड़की उनको भाई बोले, वो खुद ही उसे बाजी कह देते हैं। चेहरा काला हो तो क्रीम लगाई जाती है, और मुर्शद अगर करतूत काले हो तो मोबाइल में कोड लगाया जाता है। एक बच्चा दरवाजे की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था। एक बुजुर्ग ने देखा और बेल बजा दी और बोला, बच्चा और कुछ? बच्चा बोला, बाबा जी हुन नसो। बूढ़ा मरीज डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब मेरी दाहिनी टांग में दर्द है। डॉक्टर बोला, ये तो बुढ़ापे की वजह से है। मरीज बोला, मगर डॉक्टर साहब मेरी दूसरी टांग भी तो उसी उम्र की है। लड़की दुकानदार से, अंकल ये कौन सा सूट है? दुकानदार, बेटा ये वही सूट है जिसकी बस तुमने कीमत पूछनी है, लेना नहीं। सरदार और उसके दोस्त को रास्ते में बम मिला। सरदार बोला, चल यार पुलिस को दे आते हैं। दोस्त बोला, सरदार जी मुझे डर लगता है, ये अगर रास्ते में फट गया तो? सरदार बोला, तो झूठ बोल देंगे कि हमें फटा हुआ मिला था। शादी के बाद की 2 फरमाइशें। बीवी, सोने की चेन कब दोगे? और शोहर, चैन से सोने कब दोगी? कराची वाले बेचारे जीतो पाकिस्तान से मुश्किल से बाइक जीत के ले जाते हैं और 2 दिन बाद डाकू गन दिखाकर छीन के ले जाते हैं। जज गुस्से में पप्पू से, आज तुम तीसरी बार अदालत आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पप्पू मुस्कुराकर बोला, आप जो हर रोज आते हो, इस हिसाब से तो आपको डूबकर मर जाना चाहिए। अगर व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर ना होते तो आशिकों ने खत बेच कर कबूतर पागल कर देने थे। लड़के वाले लड़की वालों से, हमें आपकी बेटी पसंद नहीं है। लड़की वाले, पसंद तो हमें भी नहीं है, अब क्या घर से निकाल दें? शोहर बीवी से, मुझे नींद नहीं आ रही। बीवी बोली, उठकर बर्तन और कपड़े धो लो। शोहर घबरा कर बोला, पगली मैं नींद में बातें कर रहा हूँ। मैं धोबी से, इस्त्री के कितने पैसे लोगे? धोबी बोला, 15 रुपए। मैंने 15 रुपए मेज पर रखे और इस्त्री उठाकर 2 लगा दी। मैंने गलत तो नहीं किया ना? एक मछली ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी हम जमीन पर क्यों नहीं रहते? मछली की अम्मी ने जवाब दिया, बेटा हम फिश हैं, जमीन पर तो सेल्फिश रहते हैं। दिमाग देखो मछली की अम्मी का। टीचर पप्पू से, समंदर में आम का दरख्त हो तो तुम कैसे आम तोड़ोगे? पठान बोला, मछली बन के। टीचर ने कहा, इंसान को मछली तेरा बाप बनाएगा। पठान बोला, तो समंदर में दरख्त तेरी माँ लगाएगी। मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था, या रब मेरे कारोबार में बरकत दे। पठान ने पीछे से आवाज लगाई, कोई भी आमीन ना बोले, सबके सब मर जाओगे, ये कफन बेचता है। एक पठान दूसरे पठान से, यार ये सेंट मैसेज का मतलब क्या होता है? दूसरा पठान बोला, खुदा का कसम तुम तो बहुत जाहल का बच्चा है। सेंट मैसेज का मतलब होता है खुशबू वाला मैसेज। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर किसी को अपना दुख सुनाओ तो वो जवाब में डबल सुना देता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल KB Queen को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।